पिछला क्लास में हम लोग फार्मूला पढ़ लिए थे डिफरेंशिएशन का। आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन करेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन मिलता है y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ये मेरा क्वेश्चन है। डेरिवेटिव फाइंड करना है। हम इसको बनाएंगे क्या, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हो गया dy अपॉन डी एक्स और ये हो गया d साइन स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स। इसको dy बाई डी एक्स छोड़ दिए। यहाँ देखिए हम लोग पढ़े हैं फार्मूला डी एक्स के पावर n बाई डी एक्स इक्वल टू, ये n बाहर चला जाए और x के पावर n माइनस वन। तो इसी तरह से इस पावर का पहले हम सब डिफरेंशिएट करें तो 2 बाहर, साइन एक्स पे पावर कितना, तो 2 माइनस वन इंटू। अब चलिए देखिए क्या होता है, ये तो पावर का हो गया, ऊपर पावर का डिफरेंशिएशन हो गया। अब इस फंक्शन में चलते हैं। किस फंक्शन में, तो हम चलेंगे अब ये साइन एक्स के फंक्शन के लिए। तो साइन एक्स के फंक्शन के लिए चलेंगे तो क्या होता है साइन एक्स का, कॉस एक्स, यानी फाइनली dy बाई डी एक्स बराबर हो गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। हाँ, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक खुद एक फार्मूला काम कर रहा है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 साइन इंटू कॉस टू थीटा का फार्मूला लिख सकते हैं, या यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए हम बताना चाहते हैं कि ये पावर का पहले डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद साइन का। इसको एक लाइन बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ा दीजिए, कितना, साइन 2x हो गया आंसर। सिमिलर प्रक्रिया में हम यदि जाते हैं कि मान लिया मिल जाता है y बराबर साइन के पावर q, साइन क्यू एक्स, फिर वही प्रक्रिया रहेगा, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ हो गया dy अपॉन डी एक्स, ये हो गया d साइन क्यू एक्स अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू q बाहर, पावर बाहर, और साइन पे पावर एक कम कर दिए 3 माइनस वन इंटू अंदर चले साइन का कॉस एक्स, यानी आपको मिल गया dy अपॉन डी एक्स बराबर 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। ये आपका हो गया। तो इस बेस पे क्वेश्चन साइन क्या बताए हैं, कॉस लगा के कर सकते हैं। बनाने के लिए क्वेश्चन क्या है, y बराबर कॉस स्क्वायर एक्स, y बराबर कॉस क्यू एक्स, एज सॉन y बराबर टेन स्क्वायर एक्स, y बराबर कॉट क्यू एक्स। ये आपको बनाने के लिए रहेगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके रोक लिख लीजिएगा, उसके बाद आगे चलेंगे। पैटर्न हुआ, दूसरे पैटर्न में चलते हैं। जैसे y इक्वल टू मिल गया tan रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स। रूट एक्स के रूल में जाता है, पहले भी बता चुके हैं हम। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हो गया dy अपॉन डी एक्स डी tan रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स बाई डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये इंटू वाला नियम पर तोड़िए, फर्स्ट फंक्शन को बाहर, tan रूट एक्स, तो सेकेंड का डिफरेंशिएशन साइन रूट एक्स बाई डी एक्स प्लस, अब ये बाहर जिसका डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव फाइंड कैसे उसको बाहर करेंगे, साइन रूट एक्स, तो किसका tan रूट एक्स बाई डी एक्स।
बटा में नहीं है, यहाँ नहीं, डिवाइड वाला में ओवरऑल नीचे बटा में होता है, यहाँ नहीं। dy अपॉन dx इक्वल टू tan रूट एक्स सेम रह गया। यहाँ डेरिवेटिव फाइंड करना है तो इसको चेन रूल में तोड़ दीजिए, साइन रूट एक्स बाई डी एक्स और डी रूट एक्स, और ये आगे बढ़ेगा डी रूट एक्स बाई डी एक्स प्लस यहाँ पर आपका एक चेन रूल में टूटा है, साइन रूट एक्स इंटू, इसको भी चेन रूल में तोड़ेंगे, टेन रूट एक्स बाई डी रूट एक्स इंटू डी रूट एक्स बाई डी एक्स। अब इसको निकालते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये टेन रूट एक्स सेम रह गया, टेन रूट एक्स, चलिए यहाँ चलिए, साइन का क्या होता है कॉस, तो कॉस रेस्पेक्टेशन थीटा सेम है दोनों ऊपर नीचे, तो कॉट रूट एक्स, और रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, सिमिलर साइन रूट एक्स, टेन का होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। यहाँ वहाँ आप देख सकते हैं कि कॉमन लिया जा सकता है, 1/2 रूट एक्स कॉमन लिए, तो यहाँ क्या बच गया, टेन रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स प्लस साइन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स, आंसर हो गया। हाँ, इसी बेस पे आप रूट लगा के और बना सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं, जब पूरा फंक्शन पर रूट दिया हुआ हो, जैसे y इक्वल टू रूट 10x मिला, ये पूरा फंक्शन पे रूट है, तब क्या करेंगे, रूट को पहले आप पावर में बदल सकते हैं, जैसे इसको कर सकते हैं कि y इक्वल टू 10x का पावर हाफ, हाँ, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट ऑन both sides with respect to x, that is dy by dx equal to d tan x to the power half by dx। अब ये क्या बनेगा, तो dy अपॉन dx, सबसे पहले पावर बाहर आया हाफ, इस पे पावर हमको क्या करना है, एक कम करना है, यानी tan का पावर हाफ -1, इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, क्योंकि रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो जब आपको मिलेगा रूट में 10x, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट 10x। इस सिस्टम से भी वही आएगा, देख लीजिए, डायरेक्ट लिख लीजिए, या आप जो है कि इस तरह से तोड़ सकते हैं। पावर का हो गया, अंदर tan का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो dy अपॉन dx इक्वल टू हाफ, tan का पावर हाफ में से 1 घटाइएगा, यानी -हाफ, और इंटू सेक स्क्वायर एक्स, dy बाई dx इक्वल टू हाफ, और ये tan पे पावर जब माइनस में हम लेके गए तो कितना हो गया, 1/10 x टू द पावर हाफ इंटू सेक स्क्वायर एक्स। फाइनली हम लिख सकते हैं इसको कि dy अपॉन dx इक्वल टू 1/2, इसको रूट में बना दिए पावर हाफ को, तो 1/2 रूट tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, यानी आंसर कितना मिला आपको, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 रूट tan x। हाँ, यहाँ आंसर हो गया। सेकेंड मेथड में आप कर सकते हैं इसको, क्या डायरेक्ट बनाना हो तो डी रूट tan x जब मिला है आपको बाई dx, तो रूट का 1/2 रूट जो है वही होता है tan x, और इंटू tan का सेक स्क्वायर एक्स। इस तरह से डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो इस बेस पे आपको क्वेश्चन हो गया y बराबर रूट साइन एक्स, y इक्वल टू रूट कॉस एक्स, y इक्वल टू क्यूब रूट साइन एक्स, y इक्वल टू
क्यूब रूट कॉस एक्स। देखते हैं क्यूब रूट वाला कैसे बनाएंगे, ये दोनों तो बन जाना चाहिए। इसका देखते हैं, चलिए क्वेश्चन हम लोग को देखना था y बराबर किसका, तो क्यूब रूट एक्स साइन एक्स या जो भी रहे। तो सबसे पहले हम इस बेस पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि आपको मिला y बराबर क्यूब रूट एक्स का मिला, तो इसको कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाएंगे डिफरेंशिएट फ्रॉम बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी dy अपॉन dx, तो ये होगा डी क्यूब रूट एक्स बाई डी एक्स। इसको थोड़ा तोड़ लेते हैं ताकि आसानी से लिख जाए कि क्या हो रहा है। एक्स टू द पावर 1/3 बाई डी एक्स, ये क्यूब रूट 1/3 में पावर में बदल जाता है। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/3 को बाहर कर दिए, पावर को बाहर कर दिए, एक्स के पावर 1/3 -1 इंटू एक्स का क्या होगा, तो एक्स का 1 होता है। चलिए आगे चलते हैं, अब इसको थोड़ा सावधानी से सोल्व कीजिए। 1/3 इंटू ये क्या रहेगा, तो 1/3 -1 कुछ नहीं तो 1 है। आप यहाँ एलसीएम ले लीजिए 3, यानी कि 1 माइनस यहाँ हो जाएगा कितना 3 -2/3, ये कितना हो गया x टू द पावर -2/3। 1 को खत्म मल्टीप्लाई कर दिए तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/3 इंटू पावर को प्लस में किए 1 x टू द पावर 2/3, दैट इज dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/3। 2 को अंदर ले लीजिए और 1/3 रेफर करता है क्या, क्यूब रूट को। तो यहाँ 2/3 को हम लिख सकते हैं 2 इन मल्टीपल 1/3, 1/3 क्यूब रूट बन जाएगा, क्यूब रूट 1/3 क्यूब रूट एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर के रूप में रह गया। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो सिमिलर हम चलें y बराबर क्यूब रूट साइन एक्स के लिए, तो दोनों तरफ पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx और d क्यूब रूट साइन एक्स बाई dx, dy अपॉन dx इक्वल टू क्यूब रूट x का हमने फाइनल लाया कितना, क्वेश्चन क्यूब रूट x है तो 1/3 क्यूब रूट एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ x के जगह मेरा क्या है साइन x, तो सिमिलर 1/3 इंटू 1 क्यूब रूट साइन स्क्वायर x, ये हो गया क्यूब रूट का। अब अंदर चले साइन का, तो साइन का क्या होता है कॉस। देखिए ये साइन के लिए हम कॉस लिखते हैं और क्यूब रूट के लिए इतना आया, दैट इज dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो गया cos x ऊपर बाई 3 इंटू क्यूब रूट साइन स्क्वायर x। इसी तरह से वहां क्यूब रूट का और क्वेश्चन था जिसको आप बना सकते हैं। चलिए एक टाइप का क्वेश्चन और आप देखते हैं, चेन रूल का ही क्वेश्चन है। जैसे y बराबर साइन थीटा न दे करके कॉस, और इसका भी थीटा नहीं दिया और इसमें कुछ भी लगा नहीं। ये देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, फंक्शन को पकड़िए, यहाँ फंक्शन है, यानी मतलब पहला फंक्शन तो साइन है, दूसरा फंक्शन कॉस है और तीसरा रूट एक्स है। हाँ 3 गो फंक्शन है, तो एक तो सब्स्टिट्यूशन से बना सकते हैं, दूसरा चेन रूल से बना सकते हैं, शॉर्ट में भी बना सकते हैं। तो पहले हम इसको चेन रूल से लेते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट dy by dx d साइन x नहीं है, थीटा वहां नहीं है, बाई dx।
अब इसको चेन रूल में तोड़ना है, तो चेन रूल में टूटेगा कैसे, ये dy/dx डी साइन cos रूट एक्स बाई साइन छोड़ के जो थीटा के जगह टोटल है वो डी के साथ नीचे डेरिवेटिव का रेस्पेक्टिव टर्म जाएगा। जो रेस्पेक्टिव टर्म यहाँ लाए हैं वो इनटू में आगे बढ़ेगा cos रूट एक्स, और यहाँ भी थीटा के जगह है वो रेस्पेक्टिव टर्म जाएगा, और ये टर्म आगे बढ़ गया डी रूट एक्स बाई डी एक्स। तीन गो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन हो गया। देखिए यहाँ पर थीटा पहला फंक्शन के रेस्पेक्ट में हमने तोड़ा, ये आगे बढ़ा और ये दिख गया। अब आगे इसको बढ़ाते हैं। अब सिंपल वे में हम इसको तोड़ देंगे, dy/dx साइन का होता है cos, थीटा जो सेम है वही रखिए क्योंकि रेस्पेक्टेशन दोनों का सेम है, cos थीटा के जगह cos रूट एक्स इंटू cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन दिए, थीटा जो है रूट एक्स वही छोड़ दिए, और रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। अब इसको लिख दीजिए माइनस cos रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स। आंसर हो गया। सब्स्टिट्यूशन में इसी को देखते हैं, सेकेंड मेथड, इसी क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्या है, हेलो, सेकेंड मेथड से हम फिर से देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सिंस गिवन दैट क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है y = साइन कॉस रूट एक्स। यहाँ पर हम इधर फंक्शन और फंक्शन और फंक्शन है, तो यहाँ से हम मानना चालू करेंगे। जब पिछला दिन बताए थे, ये t मानेंगे, फिर एक नया फंक्शन बनेगा उसको u मान लेंगे, फिर कुछ नया बनेगा। जैसे हमने क्या किया, लेट माना कि रूट एक्स बराबर t बराबर रूट एक्स। तो जो माने हैं इसमें फंक्शन x के रूप में है, तो इसको साथ में डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x dt/dx d रूट एक्स अपॉन dx, यानी ये हो गया dt/dx = 1/2 रूट एक्स। इसको इक्वेशन 1 छोड़ दीजिए। अब जरा क्वेश्चन से चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब y क्या बदल गया, तो बाहर साइन है तो साइन छोड़ दिए, कॉस है कॉस छोड़ दिए, और रूट एक्स को हमने t माना था। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, रूट एक्स को क्या माना है, t, तो रूट एक्स के जगह हम यहाँ क्या कर देंगे, t लिख देंगे। एक फंक्शन खत्म हो गया, रूट एक्स के जगह t लिख दिए। अब ये जो फंक्शन दिख रहा है थीटा के जगह cos t, इसको फिर मान लीजिए लेट u बराबर cos t। ये फंक्शन t थीटा t है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में, यानी डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स with respect to t, that is du/dt d cos t by dt। du/dt हो गया कितना, तो cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन t, इक्वेशन सेकेंड। अब फिर से एक बार क्वेश्चन पकड़ के लाते हैं। नाउ y बराबर हमने देखा है, y = मिला है हमको कितना, साइन कॉस t। कहाँ पे, यहाँ लिखिए y बराबर साइन कॉस t दिख रहा है, तो वो लिखे हैं y = साइन, और कॉस t को जरा देखिए क्या माने हैं u, तो यहाँ कॉस t दिख रहा है,
इसको भी हम क्या कर देंगे, यू कर देंगे, साइन और ये यू हो गया। इसमें फंक्शन में थीटा यू है तो ये डिफरेंशिएट होगा किस रूप में, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स with respect to u, यानी dy अपॉन du d sin u अपॉन du। ये हो गया dy अपॉन du इक्वल टू साइन यू का, साइन का कॉस होता है कॉस यू। इक्वेशन थर्ड तीनों कर लिए। अब तीनों इक्वेशन को केवल आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट में क्या है देखा जाए, dt बाई डी एक्स, dt बाई डी एक्स इंटू सेकेंड में क्या है, du बाई डी टी, du बाई डी टी। थर्ड में क्या है, dy बाई डी यू, dy बाई डी यू इक्वल टू, इधर लिखते हैं फर्स्ट में क्या है 1/2√x, सेकेंड में क्या है माइनस साइन टी, और थर्ड में क्या है कॉस यू, कॉस यू। चलिए यहां ध्यान दीजिए, डी यू कैंसिल, डी टी कैंसिल, क्या बच गया dy अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी एक्स। यहां क्या आ गया माइनस साइन टी इंटू कॉस यू बाई 2√x। इधर dy अपॉन डी एक्स रह गया माइनस साइन टी ढूंढिए क्या माने थे, टी था √x तो टी के जगह √x, और कॉस यू क्या था, यू है कॉस टी, कॉस टी। एक लाइन और बढ़ाते हैं, dy अपॉन डी एक्स माइनस साइन √x। अच्छा नीचे यहाँ 2√x बचा हुआ है, कॉस का कॉस अंदर कॉस, और टी है √x, ये टी को सब्स्टिट्यूट कर दिए बाई 2√x। जरा ध्यान दीजिए यहां भी वही आया था, cos √x, cos √x, sin √x, 2√x नीचे और माइनस में बन गया। डायरेक्ट बनाना है तो साइन का cos होता है, थीटा तो उल्टा रखिए, cos का माइनस साइन होता है, थीटा ये रखेंगे, इसका 1/2√x। हाँ इस तरह से आप बना सकते हैं, आपके किताब में होगा। एनसीईआरटी में से आपका होमवर्क है, जो अभी बोर्ड पर लिखे हैं वो तो ठीक है, बाकी एनसीईआरटी के बुक में से एक्सरसाइज 5.2 का होमवर्क है, जो बने एज पॉसिबल है बनाना है।